नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया यही रहा तो भाजपा कई सालों के लिए फिर सत्ता से बाहर चली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जितनी कोशिश कर लें, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भाजपा को पुरानी स्थिति में पहुंचाकर ही दम लेंगे। ऐसा माहौल इसलिए बना है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा नेताओं पर कम, अफसरों पर ज्यादा है और वही अफसर अपरोक्ष रूप से सरकार की बैंड बजा रहे हैं। पुलिस थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। अपराधियों, बाहुबलियों और सत्ता से जुड़े लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी उल्टे सीधे आर्डर पास कर रहे हैं। तमाम सख्ती के बाद भी रिश्वतखोरी कम नहीं हो रही है। सरकार के दबाव में पुलिस कुछ अपराधियों को पकड़कर जेल भेज रही है, लेकिन इससे अपराध करने वाले कम नहीं हो रहे क्योंकि यह संख्या पुलिस खुद ही पूरा कर दे रही है। आज हम अपनी कानून व्यवस्था की समीक्षा में कुछ गिने चुने उदाहरण पेश कर रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में क्या चल रहा है और सरकार इस पर कितना नियंत्रण कर पा रही है। ताज़ा मामला बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के यूपी बिहार की सीमा पर भरौली चेक पोस्ट का है। यहाँ पर तैनात सिपाही वसूली कर रहे थे। एडीजी और डीआईजी ने रंगे हाथ 2 पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। यह कार्रवाई एडीजी वाराणसी जोन और डीआईजी आजमगढ़ रेंज की ओर से की गई। पुलिसकर्मियों के साथ अवैध रूप से वसूली में लिप्त 16 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ रेंज का कहना है कि गुरुवार की रात में एडीजी जोन वाराणसी एवं स्वयं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के भरौली तिराहे पर रेड की गई। सूचना मिली थी कि जो ट्रक यहां आते हैं उनसे वसूली की जाती है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सच्चाई जानने के लिए प्लान बनाकर सादे वर्दी में छापेमारी की गई। इसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस के साथ मिलकर दलाली करते थे, इस बात का खुलासा हुआ है। 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी मौके से भाग गए। भरौली तिराहे के आगे कोरंटाडीह पुलिस चौकी पड़ती है, वहां पर भी अवैध वसूली की जा रही थी। कुल मिलाकर 16 दलालों की गिरफ्तारी और 2 पुलिसकर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में कोरंटाडीह पुलिस चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों और थानाध्यक्ष नरही को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा मामला रायबरेली का है। यहां न्याय की उम्मीद में रेप पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़िता ने कोतवाली में सुनवाई न होने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कोतवाल जितेंद्र सिंह रेप पीड़िता की मदद करने के बजाय आरोपियों की मदद कर रहे हैं। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपना दर्द बयान करने कोतवाली पहुंची रेप पीड़िता को पुलिस ने भगा दिया। तीसरा मामला बाराबंकी का है। यहां बेलहरा चौकी इंचार्ज और सिपाही पर एक युवक ने थप्पड़ मारकर उससे 2500 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। चौथा उदाहरण बलिया का है। यहां वन रेंजर शोभा भारती ने एमएलए केतकी सिंह और उनके कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। आरोप यह भी है कि वन विभाग का कार्यालय बंद करके उन्हें धमकी दी गई। वे एक अवैध आराम मशीन के मालिक पर कार्रवाई किए जाने से नाराज थे। पांचवा उदाहरण देवरिया जिले का है। यहां एक अपहृत किशोरी को बरामद करने के लिए देवरिया पुलिस ने पीड़ित मां से मुंबई जाने के लिए हवाई जहाज का किराया वसूला और टिकट बुक कराया। इसके बाद वापस लौटने के लिए ट्रेन का टिकट भी मां से ही वसूल किया। इतना ही नहीं, खर्चे के लिए अलग से 6000 रुपए और ले लिया। इस प्रकार योगी सरकार की पुलिस ने एक गरीब मां से करीब 40,000 रुपए खर्च कराकर उसकी नाबालिग बेटी को बरामद किया। हालांकि यह मामला लगभग 1 माह पुराना है, लेकिन शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी की जांच पर दोषी पाए जाने पर एसआई लक्ष्मी नारायण पांडे को शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस अफसर और प्रशासनिक अधिकारी योगी सरकार की किस तरह छवि
बिगाड़ रहे हैं। अगर यही माहौल रहा तो ये योगी सरकार और भाजपा की लुटिया डुबाने में सफल रहेंगे। आइए रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो पुरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ FIR की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है। और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जो है जनता को मुहैया कराया जाएगा। जिन ट्रकों से किया जाता था, ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे। इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले बैरिया में माझी रोड में, माझी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है। तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होके ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए, चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफ़ी CCTV कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे CCTV से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं CCTV कैमरे लगवाने से। हम आगे भी CCTV कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरीके की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। सर, इस मामले में कितने पुलिस कर्मियों पर FIR हुआ है और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, कितने लोगों पर कार्रवाई की? इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए हैं और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे, 8-9 पुलिसकर्मियों पे FIR हुई है और पूरी चौकी के लोग, 8-9 लोग जो सस्पेंड हुए। कोरंटा डी चौकी। थाना कौन सा है? सलवन थाना। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है 17 तारीख को उन लोगों ने हमारे साथ, हमारे बच्ची के साथ ज़बरदस्ती और शोषण करने की कोशिश की। हमारे साथ तो कर चुके थे, हमारी बेटी के साथ करने चले तो हमने उन्हें रोका तो मारपीट चालू कर दिए। हमने थाने गए, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा और सर जो कह रहे हैं तो सर जी कह रहे हैं कि जाओ हम बाद में सुनवाई करेंगे। मुकदमा लोग हैं? संदीप जोशी, कल्लू जोशी हैं। थाने गए हुए थे, सुनवाई नहीं हो रही है क्या? सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बता रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे कोतवाल साहब कह रहे हैं कि हम अभी कर देंगे, तभी कर देंगे। वो कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं, हमें दबाव डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जाओ चले जाओ नहीं तुम्हारे बच्चों को मार देंगे वो लोग, ये जो हमारे भाई को मार देंगे। कौन धमकी दे रहा है?
कल्लू जोशी संदीप जोशी ने, और कोतवाल साहब भी धमकी दे रहे हैं। तो साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो अपना केस वापस ले लो या सुलह हो जाओ, नहीं बहुत कुछ हो जाएगा, इसी तरीका धमका रहे हैं वो भी, और उनके बेपक्ष के पक्ष बोल रहे हैं वो भी। आज कहाँ हुए आप लोग? आज रायबरेली है। क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे भी कह रहे हैं विवेचना बैठाया जाएगा, विवेचना एक बार हो चुका है, बार बार बैठाया जा रहा है, कह रहे हैं। हम मानने को तैयार नहीं है, पैसा दे के वो लोगों ने विवेचना बदल दे रहे हैं, हमारे पक्ष नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर, हमारा सुनवाई होना चाहिए। थाना कौन सा है? सलोन। क्या हुआ है? कल्लू संदीप जोशी ने हमारे साथ, हमारी मम्मी के साथ जबरदस्ती शोषण करने का कोशिश किया। हमारी मम्मी ने घर से भगाया, हमारी आज 2 साल से ये सब हो रहा। जब हमने आवाज़ उठाया तो हमें मारे पीटे, हमारे कपड़ा फाड़ा, हमारे साथ शोषण करने की कोशिश किया, तो मम्मी ने उन्हें मार पीट कर भगा दिया। तुम्हारा पैसा का विवाद चल रहा था मेरा, ये ललित, अरशद और ये ब्रजेश ने फ़ोन किया, चौकी पे बुलाया, मामला मेरा हो गया। 5,000 रुपये देने वाले थे अभी तो, उसको मैं दे दिया। फिर उसके बाद सुलह लगा के फिर मेरे को मारा और 2,500 रुपया लिया। फिर धमकाया, बोला कहीं जाओगी तो इतना मुकदमे बनाऊंगा कि जेल में सड़ जाओगे चढ़े, और फिर गरिया को भगा दिया हम लोग। आपके कार्यालय पर क्या हुआ था, किस तरह की कार्रवाई हुई और कौन लोग आए थे? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी मनियर सरिता गौतम हूँ, और जन सुनवाई में शिकायत मिली थी कि मनियर रेंज में सतीश सिंह की अवैध आरा मशीन चल रही है और मुझको जांच करने के लिए बोला गया। तो मैंने उस एवज पे एसडीओ मैडम से और डीएफओ साहब से सहयोग मांगा प्रवर्तन दल का, कि बिना उसके कार्य नहीं हो पाएगा। तो एसडीओ मैडम के निर्देश, डीएफओ साहब ने इसमें अपना आदेश भी दिया और एसडीओ मैडम के निर्देशन में हम लोग गए, मौके पे गए। वहाँ सतीश सिंह की आरा मशीन मौजूद थी, हम लोग वहाँ पे उनकी आरा मशीन खोल के ले आए। वहाँ पे भी असंवेदनशील माहौल क्रिएट किया गया कि गेट बंद कर दो। किसके द्वारा? जो वहाँ के लोकल लोग थे, काफ़ी 20-25 लोग आ गए और वहाँ ज़बरदस्ती फ़ोन पे कहने लगे कि आप बात करिए ना, बात करिए। तो हम लोग मना कर दिए कि नहीं, जो काम करने आए वो करेंगे, उसके बाद ही कोई बात करेंगे। तो वहाँ पे गेट बंद करने का आ गया कि गेट बंद कर दीजिए, उसके बाद देख लिया जाएगा। इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ और हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से लेके, चूँकि वहाँ माहौल ठीक नहीं था, मौजूद थे वहाँ पे एसएचओ मनियर भी अपनी टीम के साथ। मैंने पहले उनको बोल दिया था, वो भी उनका सहयोग प्राप्त हुआ मुझे, लेकिन वहाँ माहौल सही नहीं था। तो उसकी वजह से हम लोग फिर वहाँ से सीधे प्रभागीय निदेशक महोदय के कार्यालय में आए। जैसे ही यहाँ आए हम लोग, तो माननीय विधायिका जी जो बांसडी की हैं वो और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे घेर लिए और अपशब्द बोलना, उनके कार्यकर्ता ने बोला, माननीय विधायिका जी ने कुछ नहीं बोला इस तरह का, उनके कार्यकर्ताओं ने हम लोग को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे जो है ब्लेम लगाने शुरू कर दिए और बोली कि चलिए गाड़ी में बैठिए और चलिए आपके पूरे डिवीज़न का हम वृक्षारोपण की जाँच कराएंगे। तो इस एवज में हमारे प्रभागीय निदेशक जो डीएफओ साहब हैं वो साथ में गए। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि आगे का जो कार्रवाई है हमें करना है। क्या मंशा थी यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आने का, विधायिका जी के आने का, क्या लोग चाह रहे थे आपसे? अब इस तरह का कोई प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने नहीं बताया कि उनकी मानसिकता क्या थी, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, जो हम अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उसमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप मानसिकता उसी आधार पे अपना समझ सकते हैं। सरकार की मंशा है कि जो अवैध जो भी चल रहे हैं उन पर लगाम लगाया जाए। आखिर जब आप लगाम लगाने चली तो क्यों विधायिका इसमें अड़ंगा डाल रही है, क्या वजह है? अब विधायिका जी किस वजह से अड़ंगा डाल रही हैं ये तो विधायिका जी जाने। आपको क्या लगता है कि किसी पे कार्रवाई करने के बीच वो अगर आ रही हैं या फोन से बात करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या लगता है? अब इस तरह का माहौल में तो यही कहा जा सकता है, कोई भी रहेगा प्रथम दृष्टया यही सोचेगा कि रोका जा रहा है। ये मानते हैं कि सरकारी कार्यों में बाधा कर रहे हैं? बिल्कुल। अब विधायिका जी या कोई भी है, यहाँ तो इस तरह का माहौल क्रिएट होता रहता है, तो यूज टू हो गए हम लोग। लेकिन ये है कि जिस तरह से सरकार चाह रही है कि हम वृक्षारोपण कराएं, बचाएं, और ये अवैध आरा मशीनें धड़ाधड़ इस तरह का पेड़ों को काट रही हैं, तो आखिर किस आधार पे पेड़ बचेंगे? अवैध, हम लाइसेंस वाली मशीनों को तो देख रहे हैं, अवैध पे अगर इस तरह का दबाव हमें आएगा तो हम वृक्षारोपण कैसे बचाएंगे, पेड़ कैसे बचाएंगे, हमारा पर्यावरण कैसे बचाएंगे? किस चीज की जांच कराने के लिए कर रही थी विधायिका मैम? जो भी वृक्षारोपण पहले के हुए हैं, वृक्षारोपण साइटों की आप बता रही हैं मैडम। देखा जा रहा है कि जिस तरह से भी विधायिका यहाँ पे हरकत की, उनके जो कार्यकर्ता है हरकत की, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकारी कार्यों में जिस तरह से बाधा की? अब देखिए, कानून व्यवस्था का काम है, वो अपना करें, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने क्या किया हमने आपको बता दिया। बाकी जो हमसे जो भी होगा हम तो अपनी कार्रवाई करेंगे।
35,000 के पुलिस के हम टिकट बनवनी, 5,000 हर से खर्चा दिहनी, फिर लड़की के हमारा आवे के भई तो 6,000 हम एने से फिर भेजनी, तो हमार लड़की के लेके आइल।